हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आज हम लोग सॉल्यूशन के 5th लेक्चर में एंटर करेंगे। इससे पहले 4 लेक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं और वो चारों लेक्चर कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर में था। ठीक है, अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखें तो सबसे पहले वो लेक्चर देखो ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पहला 4 लेक्चर में हम कंसंट्रेशन टर्म से डील कर रहे थे और टोटल 3 कंसंट्रेशन टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं और 3 कंसंट्रेशन टर्म था मोलैरिटी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, हम ये भी बताए थे कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उसको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ग्रुप 1 में 4 कंसंट्रेशन टर्म को रखे थे और वो 4 कंसंट्रेशन टर्म क्या क्या था याद है ना। पहला था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दूसरा था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा कंसंट्रेशन टर्म था मोलैरिटी, ठीक है, और चौथा कंसंट्रेशन टर्म था नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये 4 कंसंट्रेशन टर्म को हम ग्रुप 1 में रखे थे और ग्रुप 2 में भी 4 कंसंट्रेशन टर्म को रखे हुए हैं। पहला है परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी, ठीक है, तीसरा कंसंट्रेशन टर्म था यहां पे मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और चौथा कंसंट्रेशन टर्म यहां पे हम लोग को जो बात करना है वो है पीपीएम। ठीक है, तो ग्रुप 1 का 3 कंसंट्रेशन टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम और मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी को भी हम डिस्कस नहीं किया है, नॉर्मेलिटी को सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसका रीजन है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट आता है और उसको हम लोग को पूरा अच्छे से सीखना होगा, इसीलिए नॉर्मेलिटी को भी हम छोड़ दिए हैं और ग्रुप 2 के कंसंट्रेशन टर्म में एंटर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट के बारे में। ठीक है, तो चलो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना चौथा कंसंट्रेशन टर्म जो कि है परसेंटेज वेट बाय वेट। अब देख, अगर हम परसेंटेज वेट बाय वेट का बात करें तो ये हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं ग्रुप 1 वाले कंसंट्रेशन टर्म में भी। जो पहला वाला टर्म होता है वो हमेशा किसके लिए होता है? सॉल्यूट के लिए। पहला वाला टर्म हमेशा किसके लिए होगा? सॉल्यूट के लिए। और दूसरा वाला टर्म जो होता है वो है सॉल्यूशन के लिए। दूसरा वाला टर्म किसके लिए होता है? सॉल्यूशन के लिए। और परसेंटेज है मतलब अमाउंट हम लोग कितना में देखेंगे? 100 में देखेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? किसी भी 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी वेट प्रेजेंट होगा उसी को उस सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वेट बोलेंगे। मान लो कि एक 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट कितना परसेंट होगा? 20% होगा। तो बोलो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इसका हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूशन? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट को हम लोग ऐसे ही सिंपली डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या? सॉल्यूशन। ठीक है, अगर तुमको परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये आप लोगों का परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर बाबू हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन का बात करें ना, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये तुम्हारा परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट हम लोग किसको कहेंगे? किसी भी 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी वेट होगा उसी को परसेंटेज वेट बाय वेट बोला जाता है। और परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो सिंपली वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बोल बात समझ में आता है? ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक आध क्वेश्चंस देखते हैं। बात क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन 600 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 600 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन।
मतलब एक सॉल्यूशन है जिसका वेट तुमको 600 ग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे सॉल्यूट का वेट तुमको 30 ग्राम दिया हुआ है। इस सॉल्यूशन का तुमको परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है परसेंटेज वेट बाय वेट, सॉरी क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब वो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में चेक करके देखो तो 30 ग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमको क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, बोलो 600 ग्राम दिया हुआ है और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज वेट बाय वेट। चलो निकाल लेते हैं। बोलो परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, ऊपर में हम लोग रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में रखने वाले हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में हम लोग रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। बोलो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, गुड 30। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 600 और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 0 से 0 कटा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, मतलब कितना परसेंट आ गया 5% आ गया। तो ये तुम्हारा परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, का वैल्यू है और हम लोग इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो एक बात समझो, परसेंटेज वेट बाय वेट का डायरेक्ट एप्लीकेशन तुमको दिखाई नहीं देगा, मतलब बहुत कम चांस है कि उसका क्वेश्चन दिखाई देगा, मगर इसका यूज हम लोग को कभी कभी क्वेश्चन में डाटा देने में करता है। और डाटा देने में कैसे कर सकता है, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है 25% वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, 25% वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब होता है 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से भी परसेंटेज वेट बाय वेट का यूज कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में अगर तुमको डाटा देना है किसी भी सॉल्यूट का या फिर सॉल्यूशन का वेट देना है तो वो डायरेक्टली ना देके परसेंटेज वेट बाय वेट के फॉर्म में भी दे सकता है। बात क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है, कभी कभी क्या करता है कि किसी भी सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या परसेंटेज वेट बाय वेट देके तुमसे कैलकुलेट करने बोलेगा, या तो वेट बाय वेट कैलकुलेट कराएगा या फिर वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कराएगा। कहने का मतलब क्या है, बात को समझो। कभी कभी क्या करता है, वेट बाय वॉल्यूम देके वेट बाय वेट कैलकुलेट कराता है या फिर वेट बाय वेट देके वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कराता है। बात समझ आ गया? ठीक है, तो उसी तरह का एक आध दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उस तरह का क्वेश्चन क्या है, इसको देखो। क्वेश्चन है परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज 45। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते चलते हैं। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन का दिया हुआ है जो कि कितना परसेंट है, 45%। बात समझ आ गया? ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें तो और क्या दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बाबू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का अगर बात करोगे तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 1.5 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, देन फाइंड आउट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये एक्चुअली में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होगा ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमको निकालना बोला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमको ये बताओ, ये 45% वेट बाय वेट को हम क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 45 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 45 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज वेट बाय वेट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 45 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग को सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करने बोला है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब वो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करने का एकमात्र फॉर्मूला तुम्हारे पास में है, और वो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, ऊपर में हम लोग को रखना होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नीचे में रखना होगा तुमको वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं रखेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्या रखेंगे, सॉल्यूशन। बोल बात समझ आ गया? ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन का बात करें ना,
तो क्वेश्चन में हमको सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है मगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है, वेट। तो हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी के हेल्प से वेट को बदल देंगे किसमें, वॉल्यूम में। बात क्लियर है, ठीक है। अब डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तुमको पता ही है क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का वैल्यू है 1.5। अगर हम मास का बात करें तो मास कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का 100 और हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 बाई 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे अब सबका वैल्यू रखना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना रखोगे बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट तुमको दिया हुआ है 45, गुड, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रखोगे 100 बाई 1.5, तो 1.5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इनटू 100, तो ये और ये तो ऑब्वियसली कट जाएगा। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो बच क्या रहा है तुम्हारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 45 इंटू 1.5। बात क्लियर है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा 75, 4 5 कैरी कितना हो जाएगा 7, 15 4 जा 60 और 7 कितना हो जाएगा 67, एक प्लेस डेसिमल मतलब 67.5 और यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना देते हैं जिससे जो इतना लंबा कैलकुलेशन हुआ है वो आप लोग बच सको, इस कैलकुलेशन से बच सको, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। एक बात बताओ, अभी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बताया था, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। कभी कभी हम लोग को वॉल्यूम के जगह में क्या दे देता है, वेट और डेंसिटी दे देता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला मास बाय क्या हो जाएगा, डेंसिटी। मास को ही तुम वेट बोल सकते हो। बात क्लियर है, मतलब हम बोल सकते हैं वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट बाय क्या हो जाएगा, डेंसिटी, ठीक है। अगर तुम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल रहे हो तो वेट भी किसका होगा, सॉल्यूशन का, और डेंसिटी भी किसका रखोगे, सॉल्यूशन का। अब अगर हम ये वैल्यू को पुट करें तो क्या आएगा, देखो तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह में क्या रखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह में ये वैल्यू को रख सकते हैं, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100, और यहां पे सॉल्यूशन का डेंसिटी डिवाइड में है, ठीक है, तो वो ऊपर चला जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम जिसको सर्कल कर रहे हैं ना उसको आराम से देख के बताना कि वो किस चीज का फॉर्मूला है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये किसका फॉर्मूला है तुम्हारा, परसेंटेज वेट बाय वेट का। इसका मतलब हम लोग को एक फॉर्मूला निकल रहा है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी तुमको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे, ठीक है, जब भी तुमको परसेंटेज वेट बाय वेट बाय वॉल्यूम निकालना हो और परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है तो तुम सिंपली क्या करना, परसेंटेज वेट बाय वेट को किससे मल्टीप्लाई कर देना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से। इसी का हम लोग एक और निकाल सकते हैं, अगर तुमको परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है, सॉरी परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, तो सिंपली परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को किससे डिवाइड करोगे तुम लोग, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से। बोलो बात समझ आ गया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम लोग आराम से परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट में बदल सकते हैं और वेट बाय वेट को वेट बाय वॉल्यूम में बदल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर याद रह जाए तो आप लोग इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने से बच जाओगे, ठीक है। और अगर याद ना रहे तो ये पूरा प्रोसेस है, इसके हेल्प से कैलकुलेट हो ही सकता है, ठीक है। तो एक बार वापस से रिकैप कर लो, अगर हमको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है और वेट बाय वेट दिया हुआ है तो वेट बाय वेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर वेट बाय वेट दिया हुआ है और वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है और वेट बाय वेट निकालना है तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो बेसिकली परसेंटेज वेट बाय वेट में इतना ही टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं और अपना नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलालिटी।
अब ये मोलालिटी है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। जब हम कंसंट्रेशन टर्म का स्टार्टिंग लेक्चर में थे तो आप लोग को बताए थे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है वो सॉल्यूट का अमाउंट को एक्सप्रेस करता है, और सॉल्यूट का अमाउंट को कहां पे बताता है, या तो सॉल्यूशन में बताएगा या फिर सॉल्वेंट में बताएगा। टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म था बाबू, 8 में से 7 कंसंट्रेशन टर्म अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन में बताता था, एक को छोड़ के जो कि मोलालिटी ही था। तो मोलालिटी जो है वो हम लोगों को अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कहां पे बताएगा, सॉल्यूशन में। अब सुनो मोलालिटी का डेफिनेशन होता क्या है। मोलालिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मोलालिटी बेसिकली बताता है कि किसी भी 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है। और डिफाइन करने में कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो भी मोल प्रेजेंट होगा उसी को उस सॉल्यूशन का मोलालिटी कहेंगे। मान लो 1 केजी सॉल्वेंट में 5 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, मतलब सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो यही हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in per kg of solvent, ठीक है। तो मोलालिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हर एक केजी ऑफ सॉल्वेंट में, मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में जितना भी मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वही उस सॉल्यूशन का मोलालिटी कहलाएगा। अगर मोलालिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला का बात करें ना, तो मोलालिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, इसको देखो, तुमको फॉर्मूला डेफिनेशन से पता चल जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को ये देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब मोलालिटी कैलकुलेट करने में ऊपर में हम लोग को रखना होगा मोल ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट, और नीचे में हम लोग रखेंगे पर केजी बोला है, मतलब सॉल्वेंट का वेट रखना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वो भी कौन से यूनिट में, केजी में। तो ये तुम्हारा मोलालिटी कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जैसे मोलारिटी में हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे ना, सेम यहां पे भी करने वाले हैं। अगर मोलारिटी वाला लेक्चर देखे होगे तो याद होगा मोल ऑफ सॉल्यूट के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट के जगह में क्या लिखा जा सकता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो चलो तो रिप्लेस कर दो, तो फॉर्मूला क्या आ रहा है देखो, तो मोलारिटी का मोल के जगह में अब हम लिख लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे में रख देंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे मल्टीप्लाई में रहेगा, वो भी कौन से यूनिट में रखेंगे बाबू, केजी में। तो ये मोलालिटी कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में ही रहे, कभी कभी वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में भी रह सकता है। तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, इसको देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट नीचे में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी के जगह किसमें हो जाए, ग्राम में, तो बस तुमको कुछ नहीं करना, ऊपर में किससे मल्टीप्लाई कर देना, 1000 से। तो ये मोलालिटी कैलकुलेट करने का तीसरा फॉर्मूला हो गया। तो मोलालिटी कैलकुलेट करने का ये 3 फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये जो है ना पहला फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग डिराइव किए। दूसरे वाला फॉर्मूला में मोल को रिप्लेस कर दिए वेट बाय मोलर मास से, और थर्ड वाला फॉर्मूला में क्या किए, वेट ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम कर दिए, तो ऊपर हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका रीजन क्या होता है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए तुम 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, वो ऊपर जाकर 10 का पावर +3, मतलब क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है। अगर मोलालिटी का हम लोग यूनिट का बात करें, अगर हम लोग मोलालिटी का क्या चीज के बारे में बात करते हैं, यूनिट के बारे में, तो मोलालिटी का पहला यूनिट क्या हो सकता है, तो मोल का यूनिट होता है मोल, और वेट का यूनिट होता है केजी, मतलब पहला यूनिट बोल सकते हो मोल पर केजी। मोलालिटी का दूसरा यूनिट होता है मोलल, क्या होगा, मोलल, या फिर तीसरा यूनिट सिंपली स्मॉल लेटर क्या लिख सकते हो, एम। बात क्लियर है, ठीक है। फॉर्मूला पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मोलालिटी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। बात क्लियर हुआ ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इसको देखो, क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 28%
वेट बाय वेट ऑफ KOH। हम लोग को 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH का मोलालिटी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH सॉल्यूशन लिख लेते हैं, KOH सॉल्यूशन। तो 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH सॉल्यूशन का ही हम लोग को मोलालिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखो। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना होगा, ठीक है, ये जो 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH को हम लोग और आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 28 ग्राम ऑफ KOH। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 28 ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट इन कितना ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन, 28 ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या बोलोगे, सॉल्यूशन। तो 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम मोलालिटी कैलकुलेट करना चाहे तो मोलालिटी का हम लोग लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और वो फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। ठीक है, नीचे में हम लोग को रखना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना है। अगर तुम ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सॉल्वेंट का वेट को ग्राम में रख देना। ठीक है, अब अगर हम चेक करें तो ये 28 ग्राम ऑफ KOH सॉल्यूट का वेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। KOH दिया हुआ है तो हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, मगर यहां पे हमको सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया हुआ है। किसका वेट दिया हुआ है, सॉल्यूशन का। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मोलालिटी जब भी कैलकुलेट करना है तो तुम सॉल्यूशन का वेट नहीं रख सकते हो, किसका वेट रखना पड़ेगा, सॉल्वेंट का। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने का सिंपल सा तरीका है तुम्हारे लिए, और वो तरीका क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन में वेट ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर देना। तो 100 माइनस 28 दैट इज कितना हो जाएगा, 72 ग्राम। ठीक है, अगर हम लोग KOH का मोलर मास का बात करें ना तो KOH का जो मोलर मास होगा वो 56 होगा। ठीक है, अब सबका वैल्यू को रखो, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 28 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 56, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 72, ये कितने बार में कटेगा 2, ये कितने बार में कटेगा 500, इसको 4 से कैंसिल करो, 4 1 जा 4, कितना बचा 5 6 7, तो 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब कितना आ गया 125/18, और यूनिट क्या लिख लोगे, मोलल। यूनिट क्या लिख लोगे, मोलल। बात क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन तुम लोगों को मोलालिटी के ऊपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसी के आगे अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने 6th लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।